राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी महाभारत की कई छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियों में से एक कहानी है। यह कहानी द्रौपदी के चीरहरण पर आधारित है। द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा की राजकुमारी थी। द्रौपदी का विवाह एक स्वयंवर के दौरान मछली की आँख को बेधकर अर्जुन से हुआ था। जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर अपने घर को आए तो उन्होंने दरवाजे से आवाज़ लगाई कि माँ जरा बाहर आइए और देखिए आज हम अपने साथ क्या लेकर आए हैं। उसकी माँ ने कहा अनजाने में कि जो भी लेके आए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। वो माँ के आदेश को कभी नहीं टालते थे। इस अनजाने में दिए गए आदेश को पांचों भाइयों ने मान लिया। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाने लगी। उस समय पांचों भाइयों में बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर अपना राज कर रहे थे, जो बहुत ही सुंदर नगरी थी। और वहीं दूसरी ओर कौरवों में से दुर्योधन जो सबसे बड़े थे, वो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे थे। इस पर दुर्योधन पांडवों से बहुत ही ईर्ष्या करते। दुर्योधन सबसे ज़्यादा चालाक अपने मामा शकुनी को मानता था। एक बार उसके मामा शकुनी ने उसे पांडवों के साथ खेलने की सलाह दी। तब दुर्योधन ने अपने चचेरे भाई पांडवों को यह बात भिजवाई कि जुआ खेलने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया है। अपने भाई की बात युधिष्ठिर ने मान ली। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो उनके साथ जुआ खेलेंगे। शकुनी मामा की चालाकी की वजह से दुर्योधन जुआ जीत गया और पांडव अपना राज्य हार गए। अपना राज्य हारने के बाद दुर्योधन ने अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। वह बाजी भी हार गए। अब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी दुर्योधन ने कहा कि आपके पास द्रौपदी है, उसे दांव पर लगा दीजिए। ऐसा सुन एक बार तो सभी गुस्सा हुए, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात मान ली और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जुआ खेलते समय वो दांव भी हार गए और द्रौपदी को हार गए। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन बहुत खुश हुआ, जैसे वो इसी बात का इंतजार कर रहा था। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को महल में लेकर आने को कहा। अपने भाई की आज्ञा अनुसार दुशासन द्रौपदी को महल में घसीट लाया। दुर्योधन ने दुशासन को सलाह दी कि वो भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दे। अपने भाई का कहा मानते हुए उन्होंने द्रौपदी का चीर उतारना शुरू कर दिया। द्रौपदी दया भाव आँखों से सबकी तरफ देखती रही, लेकिन बड़े बुजुर्ग अपनी आँखों को झुकाए बैठे रहे। आँखों से पानी गिरता रहा। किसी ने आवाज़ नहीं लगाई, ना किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की। तब द्रौपदी ने भगवान का सहारा लेने की सोची। वो दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को याद किया। दुशासन दुर्योधन सभी कौरव द्रौपदी का चीर उतारते उतारते थक चुके थे और तभी श्री कृष्ण भगवान ने उनके चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। वो जितना चीर उतारते उससे ज़्यादा द्रौपदी की सारी बढ़ती चली जाती। इस प्रकार द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान को पुकार लगाती रही और श्री कृष्ण भगवान उनकी मदद करते रहे। सब कौरव थक कर सभी कौरव बैठ गए, परंतु द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाए। इस प्रकार द्रौपदी चीरहरण के पश्चात ही महाभारत की असली कहानी शुरू हुई। यह एक लघु कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को।